वर्नियर कैलिपर से निम्नलिखित में से किसकी माप ली जाती है? रेखीय माप। वर्नियर कैलिपर से निम्नलिखित में से किसकी माप ली जाती है? रेखीय माप। त्रिज्या माप के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग? रिंग गेज। त्रिज्या माप के लिए रिंग गेज का उपयोग करते हैं। माइक्रोमीटर से किसकी माप ली जाती है? रेखीय माप। माइक्रोमीटर से किसकी माप ली जाती है? रेखीय माप। एक गज में कितने फुट होते हैं? 3। एक गज में कितने फुट होते हैं? 3। एक फुट में 12 इंच। एक फुट में 12 इंच। एक इंच 25.4 mm 2.52 सेंटीमीटर। एक समकोण 90। एक रेडियन 57.3। एसआई को लंबाई को मीटर। ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है समकोण मापना। ट्राई स्क्वायर स्क्वायरनेस को चेक करता है, किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइन खींचता है, वर्कपीस को 90 डिग्री पर सेट करता है। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रूल, कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, सबके लिए। निम्नलिखित में से कौन मापने का यंत्र है? वर्नियर बेवल चांदा। सतह की जांच के लिए हम लोग गुनिया का प्रयोग करते हैं, यानी ट्राई स्क्वायर। स्टील रूल में इंच को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? 1/8, 1/16, 1/12 सब भी। चाबी पीट रूल में बने बॉक्स को दो रूलों के बीच कितने कोण पर मुड़ा जाता है? 90। चाबी पीट रूल में बने बॉक्स को दो रूलों के बीच कितने कोण पर मुड़ाया जाता है? 90। तंग स्थानों की माप के लिए किसका प्रयोग करता है? नैरो रूल। तंग स्थानों की माप के लिए हम लोग नैरो रूल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतम बढ़ईशाला में किया जाता है? फोल्डिंग स्टील रूल। बढ़ईशाला में किया जाता है फोल्डिंग स्टील रूल। निम्नलिखित में से कैलिपर के प्रकार हैं? बाहरी कैलिपर, साधारण कैलिपर, स्प्रिंग कैलिपर। कैलिपर के प्रकार है बाहरी कैलिपर, साधारण कैलिपर, स्प्रिंग कैलिपर। कौन सा सत्य है? सभी सत्य है। स्टील रोल को कभी भी पेचकस जैसा प्रयोग नहीं करें। कार में लाने के बाद स्टील रूल को अच्छी तरह साफ करें। स्टील रूल को समय समय पर हल्का तेल जरूर लगाएं। कैलिपर हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील दोनों के बने होते हैं। कैलिपर हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील दोनों के बने होते हैं। मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है 1/2 mm। ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है 1/64 इंच। ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट 1/64 इंच। नैरो रूल का प्रयोग गहरे सुराग और स्लॉट के लिए करते हैं। नैरो रूल का प्रयोग गहरे सुराग और स्लॉट के लिए करते हैं। एक गज बराबर 0.914 मीटर। एक गज 0.914 मीटर। एक मीटर 39.37 इंच 1.094 गज। एक मीटर 39.37 इंच 1.094 गज। भारत में माप की प्रचलित है एमकेएस। एफपीएस में भार पाउंड। एक पाउंड 553 ग्राम। कौन सी इकाई जो सभी परमापियों में प्रयोग की जाती है? सेकेंड। एक इंच में कितने सूत होते हैं? 8। एक इंच में कितने सूत होते हैं? 8। एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? इकाई दाई से 10 लाख शायद। सेकेंड देख ले, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख। एक किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 लाख। सेकेंड किसकी माप है? कोण का। सेकेंड किसका माप है? कोण का। रूल किस प्रकार का यंत्र है लंबाई मापने के लिए? रूल लंबाई मापने के लिए। स्टील रूल किस स्टील का बना था? स्टेनलेस। कैलिपर हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील दोनों का बना होता है। कैलिपर हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील दोनों का बना होता है। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को फुट में प्रयोग करते हैं। स्ट्रिंग रूल का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है पैटर्न बनाने में। स्ट्रिंग रूल का प्रयोग करते हैं पैटर्न बनाने में। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? स्टील रूल प्रत्यक्ष मापी औजार है स्टील रूल। की सीट रूल का प्रयोग निम्न आकार के जॉब की मार्किंग के लिए करते हैं। सिलिडिकल। की सीट रूल का उपयोग निम्न आकार के जॉब के मार्किंग के लिए किया जाता है। सिलिडिकल। स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है सतह की समतलता मापने के लिए। स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है सतह की समतलता मापने के लिए। स्लिप पॉइंट प्लायर की विशेषता क्या है?
अधिक लंबे जॉब को भी पकड़ सकता है। स्लिप पॉइंट प्लायर की विशेषता है, अधिक लंबे जॉब को भी पकड़ सकता है। स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप लेते हैं 0.5 mm। एक वर्ग सेंटीमीटर 100, एक वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग मिलीमीटर होते हैं। हार्मोफाइट कैलिपर जेनी कैलिपर को कहते हैं। ट्राई स्क्वायर के जॉब द्वारा जॉब के मूल्य चेक करते हैं। दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण। सम कैलिपर का साइज लिया जाता है। कैलिपर का साइज लेते हैं रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई तक। कैलिपर का साइज लेते हैं रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई से। स्प्रिंग रूल इंच वास्तविक से बड़ा होता है। स्प्रिंग रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। साधारण कैलिपर माइल्ड स्टील हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। साधारण कैलिपर माइल्ड स्टील हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जाती है? 0.5। साधारण बेवल प्रोटेक्टर एक्यूरेसी निम्न है 30। साधारण बेवल प्रोटेक्टर एक्यूरेसी निम्न होती है 30 इंच। ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री की चेकिंग करते हैं। बर्नियर कैलिपर का आविष्कार पेरी कैलिपर किस देश के थे? फ्रांस के। बर्नियर कैलिपर बाजार में लंबाई में मिलते हैं 2। बर्नियर कैलिपर बाजार में लंबाई मिलते हैं 2 इंच के। बर्नियर कैलिपर किस धातु का बनाया जाता है? वेनेडियम स्टील। बर्नियर कैलिपर वेनेडियम स्टील। बर्नियर कैलिपर का अल्पतम मान होता है 0.02 mm। बर्नियर कैलिपर पर 1 इंच से 10 और 1 भाग कितने अनुभाग होते हैं? 4। बर्नियर कैलिपर पर 1 इंच से 10 और 1 भाग कितने गुण भाग के होते हैं? 4। निम्न में से बर्नियर कैलिपर नहीं है। बर्नियर माइक्रोमीटर। बर्नियर कैलिपर नहीं है। बर्नियर माइक्रोमीटर। डिजिटल बर्नियर कैलिपर, बर्नियर गियर, ट्रूथ कैलिपर ये सब है। बर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं? बर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं? ऑफसेट स्क्राइबर। बर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतम मान होता है 0.02 mm। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेज। माइक्रोमीटर के अल्पतम मान कितने माइक्रोन होते हैं? 10। माइक्रोमीटर के अल्पतम मान कितने माइक्रोन होते हैं? 10। 0.01 मिमी कितने माइक्रोन के बराबर होता है? 10 माइक्रोन। थिम्बल के ऊपर रेचेट की क्या उपयुक्तता होती है? जॉब पर निश्चित दाब डालना। रेचेट का होता है जॉब पर निश्चित दाब डालना। माइक्रोमीटर की एनविल किस धातु की बनी होती है? टंगस्टन कार्बाइड। धनात्मक शून्य सृष्टि में थिम्बल शून्य डेटम लाइन से पीछे रह जाता है। धनात्मक सृष्टि में थिम्बल शून्य डेटम लाइन से पीछे रह जाता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? 100 मिलीमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? 100 मिलीमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के ऊपर क्या होता है? फिक्स एनविल। इनसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के ऊपर क्या होता है? फिक्स एनविल। बिना एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किए डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिक से अधिक कितनी गहराई माप सकते हैं? 25 मिमी। बिना एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किए डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिक से अधिक कितनी दूरी माप सकते हैं? 25 mm। बर्नियर माइक्रोमीटर के अल्पतम मान। बर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतम मान होता है 0.001 mm। बर्नियर माइक्रोमीटर के अल्पतम मान 0.001 mm। बर्नियर माइक्रोमीटर के बर्नियर स्केल कहाँ पर होता है? स्लिप पर। बर्नियर माइक्रोमीटर का बर्नियर स्केल कहाँ पर होता है? स्लिप पर। माइक्रोमीटर के डेटम लाइन कहाँ होती है? स्लिप पर। माइक्रोमीटर के डेटम लाइन कहाँ होता है? स्लिप पर। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप होता है 5 मिनट। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। टेपर ज्ञात करने के लिए। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न कार्य में किया जाता है। टेपर ज्ञात करने के लिए। डायल टेस्ट इंडिकेटर की ग्रेजुएशन किस दिशा में होती है? क्लॉकवाइज। डायल टेस्ट इंडिकेटर की ग्रेजुएशन किस दिशा में होती है? क्लॉकवाइज। निम्न में से कौन डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रकार नहीं है? पिनिप टाइप। निम्नलिखित में से कौन डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रकार नहीं है? निपिल टाइप और है प्लंजर टाइप और लीवर टाइप। साइन बार का साइज निम्न प्रकार से लिया जाता है। रोलों के केंद्र के बीच की दूरी से साइन बार की अल्पतम मान क्या होता है? 1 मिनट होगा। साइन बार का अल्पतम मान 1 मिनट होता है। साइन बार की परिशुद्धता होती है 0.0001 प्रति इंच। साइन बार की परिशुद्धता 0.0001 प्रति इंच।
साइन बार किस सिद्धांत पर त्रिकोणमितीय? साइन बार के छेद किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जॉब के साथ क्लैंप करने के लिए। निम्नलिखित में से किस उपयोग के अल्पतक मान है? वर्नियर माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण की अल्पतक माप अधिकतम होता है? वर्नियर माइक्रोमीटर। स्टील रूल होते हैं डायल रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टील रूल होते हैं डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? वास्तविक साइज। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या वास्तविक साइज? स्टील रूल स्टेनलेस स्टील। किसी सरफेस की फ्लैटनेस स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर। किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार है? इन स्लाइड कैलिपर। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष मापी औजार है? इन स्लाइड कैलिपर।